सर्वप्रथम महागुरु महेश्वर शिव के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। विषय कालखंड के प्रथम शिव साहब श्री हरिंद्रानंद सती सदगुरु नीलानंद के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। इस चर्चा स्थल पर उपस्थित सारे गुरु भाई बहन के चरण कमल में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है। चलिए अभी हम लोग इस संकटमोचन मंदिर में बैठकर अपने गुरु की बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने गुरु की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का पहला ही पाठ कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या कहा गया है? कहा है हनुमान चालीसा का पहला श्लोक क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसो योदायक फलचार। यानी फलचार। क्या कहते हैं? फलचार। कौन सा फल? आम, इमली, कटहल, यह है क्या फल? अध्यात्म के क्षेत्र में फल को कहा गया है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अभी शिव की शिष्यता में एक हमारे भाई साहब ने जिज्ञासा डाला कि 3 सूत्र के परिधि में की गई हुई शिव चर्चा आने वाली है क्या? एक बात सोचिए, अगर 3 सूत्र के परिधि में है तब तो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। 3 सूत्र के परिधि में रहने वाले शिव शिष्य किस योग, जब उसकी परिधि ही नहीं है 3 सूत्र, अर्थात क्या है 3 सूत्र हम आप समझे नहीं है। पहले हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि शिव की शिष्यता में ये 3 सूत्र है क्या? शिव की शिष्यता में ये 3 सूत्र है क्या? क्या 3 सूत्र करने से सचमुच में हम शिव के शिष्य बनेंगे? हमारे साहब कहते हैं 3 सूत्र कतनो रट लो कुछ नहीं होगा, माथा लगा लो कुछ नहीं होगा, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करते रहो कुछ नहीं होगा। तो क्या कहा? बोलो भाव उत्पन्न कीजिए, भाव अध्यात्म की ईंधन, यानी अध्यात्म की पूंजी है भाव। अगर हमारे और आपके पास भाव नहीं है तो घर के रिश्ते भी बेकार है। भाव नहीं है तो घर के रिश्ते भी बेकार है, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए वेद शास्त्र पहले ही उल्लेखित कर चुके हैं, भावन लभते देवता भावन देव दर्शन। भाव से देवता लभ्य होते हैं, भाव से उनके दर्शन लभ्य होते हैं। भाव नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है। हमारे साहब इस बात को जानते थे। इस जगत में रहने वाले व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए यानी भाव है, पत्नी का भाव है, पति का भाव है, पुत्र का भाव है, माँ का भाव है, बेटी का भाव है, लेकिन इंसान के पास शिष्य भाव नहीं है। इसी शिष्य भाव के जागरण हेतु शिष्यता पढ़े ना, क्या कहा गया? विशिष्ट भाव के जागरण हेतु ये 3 सूत्र अनिवार्य है। हमारा आपका 3 सूत्र अगर भावपूर्ण हो तो हमारे साहब कहते हैं कि 3 सूत्र में अगर एक सूत्र भी भाव जनित हो जाता है ना बच्चा, तो फिर आपको कोई सूत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सूत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन भाव आएगा कहाँ से? भाव उत्पन्न होगा कैसे? जब तक हमारे अंदर में वो भाव प्रगाढ़ नहीं होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इसमें दर्द ना हो, तो फिर भाव कहाँ है? हमारे साहब कहता है बाजार में 100 रुपया का चप्पल अगर आप खरीद के लाए हैं, अब चर्चा स्थल पर गुम हो जाता है तो सबसे प्रचार करते रहते हैं कि गए थे चर्चा में 100 रुपया की कल चप्पलवा लिए थे, सारा भाई को चोरा लिया।
उसमें भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहां 100 रुपया लगा था लागत। तुरंत मैंने पकड़ लिया कि 100 रुपये में चप्पल खरीदे थे, अब चोरी हो गया। बाजार में चप्पल की दुकान है, उसमें आग लग जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रति भाव नहीं है। लेकिन 100 रुपये का चप्पल अगर हम खरीदे थे तो उसमें मेरा भाव था, क्योंकि हम टाका दिए थे ना, उसमें हम टाका दिए थे, इसलिए हमारे अंदर वो दर्द था कि 100 रुपया का चप्पल खरीदे, चर्चा में गए तो सारा टूट गया, चोरा लेगा, है ना। तो बताइए ये भाव आया कहां से? क्यों? आप लागत लगाए थे इसलिए भाव आया। हमारे साहब कहते हैं कि सुबह सुबह से ससुरा चाय आ जाती है, महादेव नहीं। ये हजरत का फौज कहता है अगर चाय जैसी मोहब्बत हो जाए अगर महादेव से, तो फिर आप जरूर से शिष्य बन जाएंगे।